हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, और मैथ्स में हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, गुणोत्तर श्रेणी, जिसे आप शॉर्ट में जीपी कहते हैं। तो एक अनुक्रम या एक आपकी जो सीक्वेंस है वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी या जीपी कब कहलाती है? जब उसके प्रत्येक पद अशून्य हो, यानी नॉन जीरो हो। और यहाँ पर आपको कहा गया है ए के प्लस 1 अपॉन ए के इज इक्वल टू आर, ये आपका कांस्टेंट आता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप किन्हीं दो टर्म्स के बीच का रेशियो, देखिए मैथ्स में आपको चीजें समझनी होती हैं, किसी डेफिनेशन पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन हमें जो है कुछ नोट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं, ताकि हम जब रिवाइज करें तो नोट्स को देख करके हम जल्दी से उसे क्विक रिवाइज करें। तो हमें समझनी होती है चीजें। तो अब हम सिंपल सी भाषा में यदि कहें तो जो आपका जीपी है, जीपी कोई सीरीज या कोई सीक्वेंस आपकी जीपी कब होती है? जब हर पद के बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का अनुपात, ठीक है, उनके बीच का जो रेशियो है वो आपका इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि वो सीरीज आपकी क्या है, वो आपकी जीपी में होगी। हमने यहाँ पर A1 को A लिख दिया, और इसमें हमने रेशियो को, जो कॉमन रेशियो है, उसको हमने R लिखा। अब आप क्या कीजिए, हर सेकंड टर्म, सपोज ये आपका A1 है, ये आपका A1 है, A1, ये आपका A2 है और A3 है, इसी तरह से। तो A2 अपॉन A1 आपका क्या हो जाएगा, R। इसी तरह से A3 अपॉन A2 आपका क्या हो जाएगा, R। ठीक है, AR से AR कट गया, एक R बचेगा। AR, यहाँ A4 अपॉन A3 आपका क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ आपका कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस तरह से A आपका फर्स्ट टर्म है, तो हम क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे R से। तो इसी तरह से आपको क्या मिलेगी, जीपी मिलेगी। फिर इस जीपी की जनरल टर्म, इसका एन टर्म क्या होगी? हमने यहाँ ऑब्जर्व किया बच्चों कि जो आपका A1 था उसे हमने A रख दिया, ये A आया। अब ये A आया कैसे? यानी कि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो होगा R की पावर n माइनस, क्योंकि 1 निकाल रहे हैं ना A1, यहाँ बच्चों आप 1 निकाल रहे, इसमें आप 1 निकाल रहे, तो हमने देखा A R की पावर 1 माइनस 1 होगी, दैट मीन्स R की पावर 0, जो कि आपको 1 देता है, इसलिए A आया। ये AR कैसे आया? सेकंड A2 की हम बात कर रहे हैं, तो 2 दूसरा टर्म है, दूसरा पद है, तो 2 माइनस 1 हो गया, तो AR आया। फिर 3 कैसे निकाला, 3 माइनस 1 2 आया, स्क्वायर में इस पावर। तो 4 कैसे आएगा, इसकी पावर 2 आई, 3 आई। इसका मतलब ये है जब भी आप जिस भी टर्म को आप निकाल रहे हैं, R की पावर उस टर्म में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं। अब हमें निकालना है क्या, nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालेंगे तो R की पावर n टर्म निकालने के लिए हमें n माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि पहली टर्म निकालने के लिए हमने 1 माइनस 1 किया, दूसरी टर्म निकालने के लिए 2 माइनस 1 किया, तीसरे के लिए हमने 3 माइनस 1 किया, चौथे के लिए आपने 4 माइनस 1 किया। तो n टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें n माइनस 1 करना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी an टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, a इंटू आर n माइनस 1, और यही आपका फॉर्मूला है, जिसमें आपका a फर्स्ट टर्म है, पहला प्रथम पद है, R आपका सार्वनुपात या कॉमन रेशियो है, n यहाँ पर आप पदों की संख्या है, और Sn यहाँ पदों का योग है, और पदों का योग हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो जीपी का, फिर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो किसी सीक्वेंस को आप जब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वही उनका योगफल हो गया, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल आप सारी सीरीज को इस तरह से ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पर रखें। हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 को r से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को हमने r से मल्टीप्लाई किया, r से मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिल गया। इक्वेशन 1 से आपने 2 को माइनस किया, तो आपको क्या मिल गया, Sn
सीधे सीधे कहें तो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब इसका हमने दो फॉर्मूला, यहाँ से हमने जीरो को कॉमन लिया, सॉरी माइनस को कॉमन लिया, और आपका दूसरा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले आपके कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले आपके कहाँ कहाँ आपके अप्लाई होते हैं, ठीक है। जब आपका r क्या होता है लेस देन 1, तब आप इसे अप्लाई करेंगे। r आपका ग्रेटर देन 1 होगा, तब आप ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। और r यहाँ आपका 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हम इसको एक्सरसाइज की क्वेश्चन पर हम यहाँ पर आएंगे। तो ये तो कुछ आपके बेसिक टर्म थे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 20th and nth टर्म ऑफ द जीपी। आपके पास जीपी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द 20th टर्म and nth term of a GP। जीपी बच्चों आपके पास क्या गिवन है 5/2, 5/4, 5/8। जीपी है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आपकी ये जीपी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 20th। तो आपके पास जो है आपको क्या निकालना है 20वां पद निकालना है और nवां पद आपको निकालना है, ठीक है। तो गिवन जीपी इज इक्वल टू 5/2, 5/4, 5/8, और यहाँ आपको निकालना है A20 एंड AN आपको निकालना है। दो चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। जीपी सीरीज आपके पास है, आपको इसका 20वां पद निकालना है, nवां पद निकालना है। अभी आपने an का फॉर्मूला क्या पढ़ा AR रेज टू द पावर n-1। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। इसी जनरल फॉर्मूले में यहाँ इस जीपी सीरीज से आपका a है 5/2, a आपका 5/2 है, और r आप निकालेंगे 5/4। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/5, 5 से 5 कटा तो आ गया 1/2। r आपको मिला 1/2। अब आपने निकालना है, पहले आप an टर्म निकालिएगा, nवां पद। तो a इंटू a कितना है बच्चों आपके पास 5/2 है, इंटू में r कितना है 1/2, और पद आपको निकालना है n-1, ठीक है। चलिए, तो 5/2 इंटू 1/2 रेज टू द पावर n-1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। इसमें देखिए आप निकाल रहे हैं an, 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर यहाँ 1 है बच्चों, और यहाँ पर n-1 है। बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। तो 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 प्लस n-1। हमने बेस सेम था तो पावर एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है आपने, तो यहाँ इससे कट जाएगा। तो 5/2 रेज टू द पावर n, ये आपका nवां पद है। अब आपको दूसरा यहाँ क्या पूछा था A20 20वां पद, तो यहाँ 20वां पद आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आपने सीधे रख देनी है 5/2 रेज टू द पावर 20। ये इसका डायरेक्ट मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिएगा नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 12th आपको टर्म निकालनी है, ठीक है, ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। आपको 12वां पद निकालना है, इसका 12th जो है इसकी टर्म्स निकालनी है, और यहाँ आपको 8 टर्म्स आपको दी गई है, कॉमन रेशियो भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या चीजें आपको दी गई हैं? फाइंड द ट्वेल्थ टर्म of a GP whose 8th term is whose 8th term is 192, जिसका 8वां पद 192 है, and the common ratio is ratio is 2। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं बच्चों? इसमें आपको निकालना है 8 12 तो आपको निकालना है, 8 12 तो आपको निकालना है, इसका 12वां पद आपको निकालना है, ठीक है, और गिवन दैट आपको 8वां पद यानी A8 इज इक्वल टू 192 एंड R इज इक्वल टू 2। दो चीजें आपको दी गई हैं, हमें A चाहिए, तब हम क्या निकालेंगे? 12वां पद निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू AR रेज़ टू द पावर n-1। इस फॉर्मूले से फिर हम 12वां पद निकालेंगे, लेकिन इसको यूज करते हैं पहले। आपके पास दिया गया है A8, अब A8 को आप क्या लिखेंगे? AR की पावर n-1, n यहाँ पर क्या है? 8 है, 8 - 1 हो जाएगा AR की पावर 7, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है? 192 इज इक्वल टू A रेज़ टू द पावर R की पावर 7, ठीक है बच्चों। R आपके पास क्या है? 2 है। चलिए R की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। R है आपके पास 2 की पावर 7, और देखिए 2 को आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 64, ठीक है, और 2 टाइम्स कितने टाइम्स है? 7। ये आपका आ जाएगा 128। चलिएगा बच्चों, इसे आप लिख सकते हैं 192 इज इक्वल टू A इंटू 128। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A इज इक्वल टू 192 अपॉन 128, ठीक है। 3 से कर लेते हैं, नहीं 3 से नहीं होगा ये, चलिए 4 से करते हैं। 4 4 × 16 और 4 8 j, ठीक है, 4 3 j और 4 2 j, ठीक है, और फिर से 4 से करेंगे 4 1 j और 4 2 j, 3/2 आ गया है आपका। A क्या आ गया है? A आपका आ गया है 3/2। चलिए कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा कि A आपके पास कितना आया है? 3/2। अब इस A के मान को आप बच्चों यहाँ पर रखें,
A12 आपको निकालना है। A12 का मतलब हो गया a रेज टू द पावर r की पावर n-1। a आपका कितना है, सीधे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ a कितना है आपके पास, a हमने निकाल लिया 3/2, r है आपके पास 2 की पावर, और 12 है तो 11 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक पावर तो इससे कट जाती है, तो 3 रेज टू दी पावर 2 की पावर 10। चलिए इसे सॉल्व करें। 3 इंटू 2 की पावर 10 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 की पावर 10 को, 2 की पावर 10। तो इसका मतलब आपको 2 को 10 बार, 2 टू जे 4 टू जे 8 टू जे 16, सॉरी हाँ 16 टू जे 32, 32 64 128, और 128 को मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे, 128 तो था ही, 8 टू जे 16, 2 टू जे 4, 5, 2 1 जे 2, 256। अच्छा ये तो 8 टाइम हुआ, इसमें फिर आप 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। चलिए इसे डायरेक्ट आप कर दें, तो ये आपका आ रहा है 1024, 1024 इंटू 3, 3 4 जे 12, 3 2 जे 6, और 1 7 0, 3 1 जे 3। ये आपका आ गया है आंसर। ये आपका कौन सा पद है, ये आपका 12वां पद है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द 5th, 8th and 11th term of a GP are PQ। यहाँ गिवन है कि किसी PQ किसी GP सीरीज का 5वां, 8वां और 11वां पद जो है PQ और S है, so that the Q square is equal to PS। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि किसी GP सीरीज का, GP सीरीज का 5वां पद यानी 5th टर्म इज P। 5th टर्म क्या है, P है। इसका 8th टर्म, 5th टर्म का मतलब हुआ A5 इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिखेंगे अगर हम फॉर्मूले में रखें, चलिए इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, 8th टर्म है इसका क्या, Q, और 11th टर्म आपका S है। ये आपको दिया गया है। इन जीपी सीरीज लिखेंगे आप, गिवन दैट, ये आपको दिया गया और आपको शो करना है, सो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, सॉरी PS है यहाँ ना, ये आपको शो करना है। चलिए तो किसी जीपी सीरीज में आपको दिया गया है 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म। 5th टर्म है आपकी 5वां पद है P, 8वां पद है Q और 11वां पद है S। 5th टर्म आपकी P, 8th टर्म आपकी Q, 11th टर्म आपकी S है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
according to question, fifth term is equal to P. That means A n का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1. तो यहाँ हम a फिफ्थ निकाल रहे हैं. दैट मीन्स a इंटू r की पावर 5 माइनस 1. दैट मीन्स a 5 इज इक्वल टू a r की पावर 4. इक्वेशन नंबर 1. ओके. सेकेंड कंडीशन आपको दिया गया है a एट्थ इज इक्वल टू a r की पावर एट्थ माइनस 1. दैट मीन्स a एट्थ. और देखो बच्चों यहाँ पर फिफ्थ को तो हम लिख लेंगे ना, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है. ये तो p लिखा है, ये तो p गिवन है. ठीक. यहाँ पर भी a एट्थ कितना है आपका, q है. a r की पावर 7. और ये बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया. सेकंड चीज a 11th आपके पास दिया गया है a r की पावर 11th माइनस 1. और ये आपका s है. और a r की पावर यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा 10. और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 होगा. ठीक है. अब आपके पास क्या दिया गया है, q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस. तो इसमें भी आप राइट हैंड साइड लेंगे. तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, पी एस. और p की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर a r की पावर 4 इंटू में a s की क्या है, s कितना है आपका, s है आपका ये, तो s है आपका a r की पावर 10. दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर हो जाएगा. और r की पावर यहाँ 4 है और यहाँ पर 10 है. तो क्या आ जाएगा, r की पावर 14. ये आ जाएगा. इसको मैं लिख सकती हूँ a r की पावर 7 का स्क्वायर. और a r की पावर 7 को बच्चों हम क्या लिख रहे थे, a r की पावर 7 को हमने कहाँ लिखा था, ये है q. तो इसकी जगह पर हम q लिख देते हैं, q की पावर 2. ये आपका आ गया है क्या, लेफ्ट हैंड साइड. तो यानी कि PS बराबर आपका क्या आया, q स्क्वायर. और यही तो हमें प्रूफ करना था, शो करना था. यहाँ पर आप लिखेंगे, क्योंकि जो आपका a r की पावर 7 है वो कितना है, वो q है. तो बस हमने वही लिखा यहाँ पर. ठीक है. तो ये प्रूफ हो गया. चलिएगा, तो इजी क्वेश्चन था ये भी. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. डिटरमाइन द सेवन टर्म. जो चौथवा पद है किसी गुणोत्तर श्रेणी का, वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द फोर्थ टर्म of a GP is square of second term. का square of second term and first term is -3 and first term -3. Find the seventh term. Find the seventh term. Find the seventh term. चलिए क्वेश्चन है the fourth term of a GP.
फोर्थ को आप इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म, और सेकंड टर्म को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आपको लिखना है, जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि जो फोर्थ टर्म है यानी A4 है वो A2 का स्क्वायर के बराबर है, यही तो दिया है। और साथ में आपको A = -3 दिया गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म भी दे दिया। तो आपको इससे क्या निकालना है, सेवंथ टर्म निकालना है। तो A आपके पास है, आपको बेसिकली यहाँ पर R निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व करें। AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, AN का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, चलिए तो यहाँ से हम AR की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू AR की पावर 2 - 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये AR की पावर 3 आ गया। और यहाँ पर आप लिखेंगे A स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। सेपरेट करेंगे आप तो यहाँ आपके पास R³/R आ जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ A²/A, तो पावर से ये कट जाता है तो R बराबर आपका A आ गया है। और A आपके पास दिया था -1, दैट मीन्स R भी -3, दैट मीन्स R भी आपका -3 आ गया है। क्या आ गया है, 3 आ गया है। अब आपको इसका A मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, R मिल गया, जो कॉमन रेशियो है वो मिल गया, तो सेवंथ टर्म आप निकाल सकते हैं। सेवंथ टर्म आपका आ जाएगा क्या, AR की पावर N 7 - 1, 7 - 1, इसको आप A7 भी कह सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है, -3, और R की वैल्यू भी कितनी है, -3, इसकी पावर हो जाएगी 6, ठीक है। तो ये -3 और 3 की पावर 6, इसको आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 3 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देखो ये पॉजिटिव आएगा, इवन पावर है ये पॉजिटिव, तो जो आंसर आएगा वो आपका माइनस में आ जाएगा। चलिए इसे नोट करें और इसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसको 6 टाइम आप करेंगे जब, -3 729, और मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, चलिए ये आंसर आ गया है A7 की वैल्यू, यानी कि सातवां पद इसका क्या आ गया है, -2187, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। और बच्चों यहाँ पर और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस दी गई है और इस सीक्वेंस में जो ये आपका 128 है ना, ये कौन सा टर्म है, यानी इसमें आपको n निकालना है। सारे क्वेश्चन A, B और C तीनों ही एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इनको आप करके लाइएगा और कल की क्लास में हम भी इसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, ठीक है, इसे आप कीजिएगा। बाकी आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनको आप खुद से भी करें घर में, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।